मध्यकाल में मेरे और ऊदल के पराक्रम का दुनिया लोहा मानती थी। बुंदेलखंड के महोबा राज्य में मेरी वीरता में लिखी गई पंक्तियों को लोग आज भी बड़े जोश के साथ गुनगुनाते। महोबा में रहते हुए हम दोनों भाइयों ने कई युद्ध लड़े और हर युद्ध को अपने पराक्रम के बलबूते जीत लिया। महोबा के अलावा हमारे जीवन में कन्नौज राज्य का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। हमारे जीवन काल में एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब महोबा के राजा परमाल ने माहिल मामा के कहने पर राज्य से हम दोनों भाइयों को निकालने के आदेश दे दिए थे। महोबा राज्य को छोड़ने के बाद हम दोनों भाई कन्नौज राज्य में माता फूलमती देवी के दर्शन करने को पहुँचे थे, जहाँ हमारी मुलाकात महापराक्रमी सम्राट जयचंद के भतीजे लाखन से हुई। मित्रता निभाते हुए लाखन ने राजा जयचंद से हमको मिलवाया और फिर रिजगिर स्थित महल में ठहराने की व्यवस्था की। रिजगिर वह स्थान है जहाँ कन्नौज राज्य की सेना ठहरती थी। उस महल में रहकर हम दोनों भाई सेना को युद्ध करने के तौर तरीके सिखाया करते थे। प्रतिदिन सुबह उठकर हम दोनों भाई प्राचीन बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते थे, जहाँ भगवान भोलेनाथ का आशीष प्राप्त करते थे। कुछ समय बाद महोबा राज्य में हम दोनों भाइयों की वापसी हो गई। कन्नौज राज्य में सिर्फ और सिर्फ हमारी यादों के कुछ अवशेष रह गए। रिजगिर के जिस महल में हम दोनों भाई रुकते थे, उस महल को बाद में मुगल आक्रमणकारियों ने तहस नहस कर दिया। कहने को तो वो बाहरी आक्रमणकारी थे, लेकिन आज हमारी यादों के अवशेषों को हमारे अपने कन्नौजवासी ही मिटाने में लगे हुए हैं। टीले के अवशेषों का वर्षों से बड़ी तादाद में खनन होता आ रहा है। धरोहर के रूप में जो नामो निशान बचे थे, उसे भी खनन करने वालों ने खत्म करने की मंशा बना रखी है। प्राचीन टीलों पर जब जेसीबी मशीन गरजती है तो निश्चित तौर पर कन्नौज के इतिहासकारों के सीने छलनी होते होंगे। सवाल यह उठता है कि जब राजनीतिक दबाव में स्थानीय प्रशासन आंखें मूंद कर ऐतिहासिक धरोहरों को नष्ट होने दे रहा है, तो कन्नौज के गौरवशाली इतिहास से जुड़े अवशेष आखिर कितने दिन लोगों के सामने टिक सकेंगे। काश राजाओं के पराक्रम से जुड़े अवशेषों को बचाने के लिए फिर कोई आला उदल जन्म लेकर कन्नौज की धरती पर आ जाए, लेकिन निजी स्वार्थ की इस दुनिया में महापुरुषों के अवतार लेने की आस कम ही बची है।